गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य रचना। इसमें से हमने इसके परिभाषा, तत्व ये पढ़ चुके थे। इसके भेद चल रहे थे रचना और अर्थ की दृष्टि से। अब इसमें रचना की दृष्टि भेद चल रहे थे। इसमें 7th है आपके संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्या होगा? संदेह हो या संभावना हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शायद ही उत्तीर्ण होगा, वह शायद लग गया, वह शायद ही उत्तीर्ण होगा। तो इससे क्या और संदेह प्रकट हो रहा है कि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो उत्तीर्ण ही होगा, लेकिन शायद लग गया तो संदेह है ये पास भी होगा, उत्तीर्ण भी होगा या नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? संदेहवाचक वाक्य। दूसरा संभवतः वह पढ़ रहा होगा। कंफर्म नहीं है कि पढ़ ही रहा है। संभवतः लग गया तो वह क्या होगा? संदेह हो गया, संभावना प्रकट हो रही है कि पढ़ रहा होगा, संदेह प्रकट हो रहा है इस वाक्य में भी। फिर 8th आता है आपके संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो अथवा जिस वाक्य से कोई शर्त, जिस वाक्य से या तो एक बात दूसरे पे निर्भर करती हो या जिस वाक्य में कोई शर्त प्रकट हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक बात है वो दूसरे पर निर्भर कर रही है। अगर वर्षा होती तो फसल क्या होती? आपकी अच्छी होती। या शर्त भी रख सकते हैं, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, और वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी। तो ये एक बात दूसरी पे निर्भर कर रही। तो ये आपके कौन सा वाक्य हो गया? संकेतवाचक वाक्य। सेकंड है यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर तुम पढ़ेगा तो एक बात पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो एक बात दूसरी पर निर्भर कर रही है और शर्त रखी जाएगी अगर तुम पढ़ोगे तो जरूर उत्तीर्ण होगे। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? आपके संकेतवाचक वाक्य। आपकी वाक्य रचना यही कंप्लीट होती है। आई होप मेरे द्वारा पढ़ाई गई वाक्य रचना आपको समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।